नमस्कार, मैं हूं सीमा गुप्ता। आप देख रहे हैं टाइम न्यूज। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। मुंबई के मलाड में मधुमेह कैंप का आयोजन, स्थानीय सांसद गोपाल शेट्टी बने मुख्य अतिथि। मुंबई के कांदिवली इलाके के विधायक अतुल भातखलकर से विशेष मुलाकात। अंधेरी स्थित कंपनी विनस इंटरनेशनल ने किया भारी घोटाला। मुंबई के मलाड पश्चिम स्थित नामी मॉल में किड्स फेस्टिवल का आयोजन। टाटा कॉलेज में भव्य डांस कंपटीशन का आयोजन। जम्मू कश्मीर में सेना के साथ मुठभेड़, एक आतंकी ढेर। पश्चिम जिला के मंगलूर पीर नगर परिषद के मनमानी कर वसूली, स्थानिक नागरिकों का विरोध। आवा परिसर में रेती माफियाओं का आतंक, दिन दहाड़े मची लूट। मुंबई के मलाड में मधुमेह कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय सांसद गोपाल शेट्टी भी मौजूद थे। हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो प्रकाश मिस्त्री ने उनसे की विशेष मुलाकात। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। पिछले दिनों मुंबई के मालाड इलाके में मधुमेह चेकअप कैंप का आयोजन स्थानीय नगर सेवक डॉक्टर राम बारोट द्वारा किया गया। स्थानीय जनता ने इसमें बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया तथा अपना मधुमेह चेक कराया। इस मौके पर उपस्थित स्थानीय सांसद गोपाल शेट्टी से बात की हमारे महाराष्ट्र ब्यूरो प्रकाश मिस्त्री ने। आज महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर डॉक्टर राम बारोट जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मिलकर, वैसे पूरे मुंबई में सभी जिला में सभी वार्ड में आज कार्यक्रम है, उसी के फलस्वरूप डॉक्टर साहब ने यहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया। ब्लड ग्रुप चेक करने की व्यवस्था है, डायबिटीज का चेकअप हो रहा है। समाज को आने वाले दिनों में छोटे छोटे कामों के माध्यम से मदद रूप होकर एक अपनापन का भावना निर्माण करने का प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी कर रही है। एक सांसद के नाते मैं बहुत ही समाधानी हूं और इस प्रकार का काम करते करते हम समाज के और नजदीक कैसे आने वाले दिनों में इसका प्रयास में हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं। सर, आपकी सरकार ने पेट्रोल का दाम फिर से क्यों बढ़ाया? हमारी सरकार ने पेट्रोल के दाम 14 बार कम किया और हमारी सरकार ने 2 बार बढ़ाया भी है। एक व्यवस्था है, हमारी सरकार बहुत ही पारदर्शिता से काम करती है। कम हुआ तो 12 बार कम किया और स्वाभाविक है, बढ़ाने की आवश्यकता तो बढ़ाती भी है और ये देश इसी प्रकार से चलेगा। समाज के और देश के लोगों का गड़बड़ मत करो, घोटाला मत करो। दाम कम हुआ तो दाम कम करो, दाम बढ़ा हो तो दाम बढ़ाओ, जनता देगी, इसका हमें पूरा विश्वास है। और सर, नेपाल के बारे में भी सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, प्रिंट मीडिया को धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरे दुनिया में इस प्रकार की आपदा आने के बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 घंटे के भीतर ही सभी प्रकार की व्यवस्था, सभी प्रकार की आवश्यकताओं को नेपाल भेजने का प्रयास किया। पूरी भारत सरकार नेपाल के लोगों के साथ में है। जिस किसी भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी वो सारी आवश्यकताएं पूरा करने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार करेगा। मुंबई महानगर पालिका ने इन दिनों में मैक्सिमम रोड सीसी रोड किया है। मलाड में भी बहुत सारे रास्तों का काम शुरू है। जो छोटे रोड है उसको हम बड़ा कर रहे हैं, जो रोड बड़े हैं उसको हम सीसी कर रहे हैं। और मैंने एक जगह पे भाषण किया था कि मैं 10 साल के पहले जब मलाड में आता तो मैं बहुत दुखी होता था छोटे छोटे रास्तों को देखकर। आज हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक मिलकर नए रोड बनाने का प्रयास कर रहे हैं, सीसी रोड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हम विश्वास दिलाना चाहते हैं लोगों को कि आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में जब हम जाएंगे तो हर वार्ड के लोगों को हम इसका पूरा तफसील देंगे। आपके वार्ड में कितने रोड है, उसमें से कितने रोड सीसी हो गए और आने वाले दिनों में हम बाकी का सारा पूरा करेंगे। इस प्रकार के कमिटमेंट के साथ में हम मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में जाएंगे। टाइम न्यूज मुंबई ब्यूरो प्रकाश मिस्त्री, कैमरामैन फैयाज खान। मुंबई के कांदिवली इलाके के विधायक अतुल भातखलकर से महाराष्ट्र ब्यूरो प्रकाश मिस्त्री ने की मुलाकात। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। प्रथम तो मैं महाराष्ट्र दिन की और आज के कामगार दिन की पूरे महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की जो नई सरकार राज्य में आई है उसके कार्यकाल का ये पहला महाराष्ट्र दिन है। और आज के महाराष्ट्र दिन के समय हम सभी लोगों का जो बरसों का सपना था, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्मारक, ये दोनों काम के लिए शुरुआत 6 महीने के अंदर हुई है। ये बहुत ही प्रशंसनीय, सराहनीय बात है। आने वाले दिन में महाराष्ट्र को और सुजलाम सुफलाम बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नेपाल में जो दुर्दैवी भूकंप भूचल आया, उसमें जो दुर्दैवी लोग मृत्युमुखी हुए, उनको मैं पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और कितनी भी विपत्ता आएंगी तो उसमें से रास्ता निकालने का प्रयास होता है। इसका एक जीता जागता ये उदाहरण है।
और मुझे लगता है कि आने वाले दिन में सिर्फ भारत के लिए नहीं तो पूरे सार्क कंट्रीज को एक डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई ना कोई रचना आने वाले दिन में हम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा करेंगे। इस प्रकार का एक निचोड़ ये भूकंप के राहत कार्य के माध्यम से भी उभर कर सामने आया है। मुंबई के मलाड पश्चिम स्थित मशहूर मॉल किड्स फेस्टिवल आयोजन किया गया। हमारी संवाददाता शालिनी सिंह की रिपोर्ट प्रस्तुत है, उसके प्रमुख झलक। किड्स लॉन्च किया गया है जिसमें 3 सेलिब्रिटी आए थे। इसमें टेलीविजन प्रस्तुत मंदिरा बेदी, मॉडल अभिनेत्री अदिति गोवतिकर और अभिनेत्री टेलीविजन शो की मेजबानी तारा शर्मा मलाड स्थित इन्फिनिटी मॉल में अपने बच्चों के साथ प्रदर्शन करने के लिए तीनों अभिनेत्रियां साथ में रैंप पर चली। मैम जैसे आपने एक विमेन के लिए मैचेस के बारे में निकाला था, तो सर विमेन आपने आपको ऐसा मानती कि आप बात करते हैं उनको, क्योंकि उनको भी बहुत शौक है क्रिकेट के लिए, तो आपकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं क्रिकेट खेल सकती मेरी वजह से, क्योंकि मैम आपने गाइड किया था कि फर्स्ट टाइम आपने निकाला था कि क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर है। कि आज ये दिन है, तो अगर जैसे मेरे बेटे का स्पोर्ट्स डे हो या कोई स्कूल में ज़रूरत हो कि मुझे जाना है, तो मैं कोई काम नहीं लेती और कुछ नहीं करती, क्योंकि वो मेरा प्रायोरिटी हो जाता है। मेरा काम, मेरा बेटा जो है जब वो घर पे नहीं होता है, वो मैं लकी हूँ कि मैं वो कर सकती हूँ। तो 4 बजे वो घर आता है, तो उसके पहले मैं ज़्यादा करके मेरे शूट्स हो या मीटिंग्स हो ट्राई करती हूँ कि ख़त्म कर लूँ। ट्राई तो करते हैं, प्रयत्न तो करते हैं, होता है कभी नहीं होता, तो ठीक है, दैट्स हाउ लाइफ है। मेरे हिसाब मैं ये नहीं मानती कि मुझे प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे सुबह को 9 बजे निकलना ही पड़ता है और मैं शाम को 7 बजे घर आती हूँ। तो आई एम फॉर्चुनेट जो माएँ रोज़ जाती है ऑफिस, उनको मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि उनके फिक्स आवर्स होते हैं। मेरे हाथ में है, अगर मुझे शूट नहीं करना या पोस्टपोन करना है तो मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, और बहुत कई बार हो भी जाता है कि मैम आप ये दिन आते हो तो चलेगा, सो दैट वे मैं लकी हूँ कि हो जाता है। एक्चुअली मेरा अपना शो है द तारा शर्मा शो, जो स्टार वर्ल्ड पे है। अभी सीज़न 4 अभी शुरू होगा। तो एक्चुअली वो पेरेंटिंग के बारे में है, बच्चे के बारे में है। तो मैं काफ़ी लकी हूँ क्योंकि मैं उनके साथ रह के मैं काम कर सकती हूँ। और अभी तो 3 और 5 साल के हैं, तो थोड़ा बड़ा हो रहे हैं, तो जब स्कूल में है तो मैं काम कर सकती हूँ। बट आई एम क्वाइट हैंड्स ऑन, आई लाइक टू बी विद देम। थैंक यू। इन्फिनिटी मॉल में आज फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया था, किड्स फेस्टिवल, जिसमें 3 बड़े गेस्ट आए हुए थे, जिसमें थी मंदिरा बेदी, तारा शर्मा और अदिति। कैमरामैन फैजाल खान के साथ शालिनी सिंह, टाइम्स न्यूज़ रिपोर्टिंग। मुंबई की अंधेरी में वीनस इंटरनेशनल कंपनी की भारी ठगी। आइए देखते हैं हमारी विशेष रिपोर्ट। मुंबई के अंधेरी स्थित कंपनी वीनस इंटरनेशनल ने मुंबई तथा आसपास के कपड़ा व्यापारियों से भारी ठगी की है। इतने बड़े घोटाले के बाद कंपनी पर ताला लगाकर सभी पदाधिकारी फरार है। जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन में शिकायत करने के बावजूद अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। इस मसले पर बात की हमारे टीम ने उन भुक्तभोगी व्यापारियों से। एक कंपनी जिसका नाम वीनस इंटरनेशनल कंपनी है, ये अंधेरी में इन्होंने अपना कार्यालय खोला, और चूंकि इनका मकसद ही धोखाधड़ी था, तो इन्होंने बड़े पैमाने पर वहां पर जो कागजात जमा किए वो पूरी तरह से फर्जी कागजात। 9 बजे क्राइम पीआई महाटिक जी वहां पर आए और नताओ उस आरोपी के ऊपर बरसना चालू कर दिया। उन्होंने मारा, निसंदेह उन्होंने उसको मारा, और हमको आश्वासन भी दिया कि आपकी एफआईआर होगी। हम 1-1.5 घंटे के लिए, क्योंकि अब हम 4 बजे से लगभग प्रयत्न कर रहे थे, 4 बजे से हम दांव पे लगा हुआ है। आपको मैं बताऊं
कि इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा व्यापारी नहीं है शामिल कि उसको करोड़ों के नुकसान हो जाए, लाखों के नुकसान हो जाए और वो सह सके। इसमें ज्यादातर व्यापारी ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने आस पड़ोस से, अपने हित चिंतकों से, अपने नाती, अपने रिश्तेदारों से, ऐसे भी कुछ हैं कि जो अपने बहू बेटियों से, बहनों से भी उन्होंने कर्ज ले रखा हुआ है और उन्हें अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कर्ज वापस कैसे करें। मेरे फ़ोन आया था, मैंने कुछ इंडिया मार्ट में कुछ अपना ऐड दिया था कि मैं डीलर हूँ, हालांकि मेरा कोई ऐसा काम काज नहीं है, मैं घर से बैठा हुआ था फुर्सत में, तो डाल दिया था कि मैं बेडशीट और रेडीमेड्स गारमेंट में मुझे डील करता हूँ। ऐसा मेरा कोई कारोबार नहीं था। उन्होंने मेरे घर पे फ़ोन किया, मैं उस वक्त मेरी मिसेस ने फ़ोन उठाया, उसने फ़ोन नंबर दिया, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि भाई ऐसी बात है, हम बेडशीट के इंटरेस्टेड हैं। मैं बेडशीट के सैंपल्स लेके गया, मुझे ओके किया, ओके करके मुझे ऑर्डर दिया फिर उसके बाद जो है मुझे वो मुझसे कहा कि हम आपको जो है एडवांस में पोस्ट डेटेड चेक देंगे। वो पोस्ट डेटेड चेक के पहले ही मुझे खबर मिली कि वो ऑफिस बंद करके गायब हो चुके हैं। सबसे बड़ा बाकी ये है कि अपन लोग इंडिया मार्ट से मिले। इंडिया मार्ट एक जो B2B पोर्टल है, तो अपन ने बाय लीड परचेज़ की और उसके बाद अपन उससे मीटिंग करने गए। विनोद शांताराम साईं गांवकर जो परचेज़ मैनेजर है, तो उसको मैंने सैंपल वगैरह दिखाया, सारी चीज़ें, उसने सैंपल पास कर दिया। और इसके बाद क्या हुआ ना, उसने एक सिंगल रेट के लिए बोला कि आप पुनीत भाई आप मुझे रेट में डिस्काउंट कर रहे हो। उसने बोला कि चलो ठीक है, डील डन कर लेते हैं अभी। फिर मैं उसकी ऑफिस में गया, उसके ऑफिस में मैंने बोला उसको कि भाई साहब मुझे आज पेमेंट चाहिए आपका। उसने बोला आप मुझे धमकी मत दो, ठीक है, आपका पेमेंट मैं करवाऊंगा जब मुझे टाइम होगा तो, ठीक है। जब अपन ने विनय गोयल को फ़ोन किया जो उसका मालिक है, तो मालिक ने बोला कि मैं अभी राजस्थान में हूँ, राजस्थान से आने के बाद मैं आपको 16-17 तारीख को मिलूंगा और एग्जैक्टली मैं चेक दूंगा आपको। अपन लोग 16 तारीख को गए वहाँ पे, 17 तारीख का PDC उसने दिया था मुझे चेक, 16 तारीख को गए तो वहाँ पे पता चला कि कंपनी बंद हो गई। ये कंपनी क्या करती है कि पहले 2 आदमियों से माल लेती है, उसके बाद में उनको पेमेंट भी कर देती है, तो उनको दोनों कंपनियों को पहले भरोसा जीत लेती है कि भाई हाँ ये हम लोग अच्छे लोग हैं। फिर बाद में वो लोग दूसरे के पास जाते हैं कि हमको माल दो, तब वो बोलते हैं कि आपका रेफरेंस क्या, तो वो उन 2 पार्टियों का रेफरेंस देते हैं जिसको पहले एडवांस पेमेंट या अच्छे से पेमेंट कर दिया हो। हम लोग उनको फ़ोन करके पूछते हैं कि ये कैसी पार्टी है, तो बोले ये बहुत बढ़िया पार्टी है, क्योंकि 2-3 बार उनको पेमेंट फटाफट कर दिया। तो हम लोग को भी लगा कि चलो ये अच्छी पार्टी है और रेफरेंस अच्छा मिला, तो हम लोगों ने भी इसको थोड़ा माल दिया, तो उसका उन लोगों ने हम लोग को चेक दिया 10 दिन 15 दिन के बाद का, और तो बड़ा ऑर्डर दिया। फिर बाद में बड़ा ऑर्डर देने के साथ ही जैसे ही थोड़ा माल गया, चेक दिया, वो चेक बाउंस होने चालू हुए, तो हम लोगों ने बड़ा माल रोक दिया। जब उन कंपनी वालों को मालूम पड़ा कि ये सब लोग आ रहे हैं अभी और जूनी कंपनी वाले भी आ रहे हैं, तो इन लोगों ने वहाँ से ताला देके सब फरार हो गए। यहाँ विनोद सागर गए थे लुधियाना, उन्होंने वहाँ से हमको PO दिए, ऑर्डर दिए, कंपनी से परचेज ऑर्डर दिए, चेक दिए, जो 9 तारीख का चेक था, मार्च 9, और माल हमारा आ गया। और इनकी कंपनी 10 तारीख को, और बाकी बोले थे कि हम जो है LC देंगे आपको 30 डेज का। ऑर्डर हमको उन्होंने 10,000 पीस पर मंथ का दिए थे, जो PO हमको दी, उसमें हमारा 35 लाख का माल आ गया और कंपनी बंद हो गई। सर जी मेरा 7,95,000 8 लाख के आसपास है। और सर जी मेरे पुलिस आयुक्त श्री राकेश मारिया जी से मेरी ये गुजारिश है कि इन चारों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देवे। टाटा कॉलेज में विंध्य डांस कंपटीशन आयोजन किया गया, जिसमें सिंधी सिंगरौली जिले के 250 प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि महाराजा पुष्पराज सिंह मौजूद थे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। टाटा कॉलेज में विंध्य डांस कंपटीशन का आयोजन महाराजा पुष्पराज सिंह रीवा मुख्यमंत्री अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। इसको लगभग 3 साल पहले हमने शुरू करा था, और इसका जो मूल उद्देश्य है कि हमारी जो छुपी हुई प्रतिभा है और जो डांस के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, उनके लिए एक प्लेसमेंट मंच है। और हमारा प्रयास ये रहता है कि इसमें हमारे डांसर्स आएँ, वो अपनी स्टाइल्स बदल के कोरियोग्राफर्स की मदद के साथ, वीडियोस की मदद के साथ, डांस टीचर्स की मदद के साथ अपनी प्रस्तुतिकरण इसमें कर सकें। और उसके आगे इनको प्लेसमेंट हम देने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमारे जो DVD के कुछ आर्टिस्ट हैं, DVD 1 और 2 के, वो इस समय काफ़ी न्यूज़ चैनल्स में या दूसरे TV चैनल्स में या फूड शोज़ में
या दूसरे चैनल्स में कहीं ना कहीं से भाग लेना शुरू कर दिए हैं, काम करना शुरू कर दिए हैं। बड़े मंचों की तैयारी कर रहे हैं, जैसे डांस इंडिया डांस के लिए वो जाके तैयारी करते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि जो जैसे अभी खजुराहो में फिल्म का एक बहुत बड़ा समारोह हुआ था, फिल्म फेस्टिवल हुआ था, और ये तय हुआ था, शासन के माध्यम से भी ये तय हुआ है कि फिल्म फेस्टिवल के बाद में एक पूरा इंस्टीट्यूट वहाँ पर बनाया जाएगा। तो जो बैक डांसर्स होते हैं, जो अच्छे डांसर्स होते हैं, जो अच्छी एक्टिंग भी कर सकते हैं, जो अच्छी कोरियोग्राफी भी कर सकते हैं, उनके लिए भी ये मंच एक बहुत उपयोगी मंच है। हम लोग प्लेसमेंट करते हैं और जहाँ कोई सीरियल होती है, जहाँ कोई फिल्म शूट होती है, जहाँ किसी को आके फिल्म बनाना हो, जहाँ किसी को आके कोई दूसरा भी कार्य करना हो, या किसी को जाके नौकरी ही करनी है, उसमें हम पूरी मदद उनकी करते हैं और उसके लिए उनकी ट्रेनिंग करते हैं। और सिंगरौली हमारा आदिवासी क्षेत्र है। हमारा ये प्रयास है कि हम जितना ज़्यादा उनको भी इसमें जोड़ सकें और उनकी जो कला है, उनके जो नृत्य हैं, उनकी शैली है, उसको भी कहीं ना कहीं से कोरियोग्राफ करके जो आधुनिक डांस शैली है उसमें समाविष्ट कर सकें, तो भी बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि अगर आप ब्राज़ील का डांस देखें, चाहे सांबा ले लें, चाहे रूम्बा ले लें, चाहे फ्लेमिंको ले लें, जो स्पेन का डांस है, ये सब हमारे ट्राइबल डांसेस एक ज़माने में वहाँ के रहे हैं। और ये ट्राइबल डांसेस आज बहुत बड़े फॉर्मेट्स बन गए हैं। तो अगर हम लोग भी अगर इसका प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छी सफलता हमें मिल सकती है। सीधी के बारे में क्या कहेंगे, जैसा कि आप सड़क मार्ग से आए हैं? एक डांस सीधी की सड़कों के ऊपर बनता है। जी कब बना रहे हैं सर? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। एक दो कमरें और टूटेंगी, एक दो फ्रैक्चर्स और होंगे, एक कॉन्कॉक्टेड कंटेम्प्रेरी बिल्कुल बन जाएगा। कश्मीर के सेना पर आतंकी हमला पर उन्होंने आत्म सुरक्षा में एक आतंकी को मार गिराया। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। कश्मीर के यारापोरा बुलगाम क्षेत्र में सेना के काफिलों पर आतंकी हमला किया गया। बदले में कार्रवाई में एक आतंकी ढेर हो गया। उसकी पहचान नहीं हो पाई है। सेना ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के टाइम न्यूज के लिए अकीब वसीर की रिपोर्ट। वाशिम जिले के मंगलूरपीर नगर परिषद में मनमानी कर का मुद्दा गर्माता जा रहा। आइए देखते हैं विशेष रिपोर्ट। बीते दिनों वाशिम जिले के मखदूरपीर नगर परिषद के मनमानी वर वसूली पर नगर सेवकों ने दिया पालक मंत्री को ज्ञापन। नगर परिषदेच्या वसुलीबाबत दिलेला आहे की मालमत्ता कर 90%, पाणीपट्टीची वसुली 90%, ही अट टाकल्यामुळे सदर प्रस्ताव बनत नव्हता। त्याच्यामुळे आजपर्यंत त्याच्याकडे तयारी करण्यात आली नाही, कारण आम्ही वसुलीसाठी प्रयत्न करत आहोत आणि नगरपालिकेचं उत्पन्न वाढावं, दुसरं काही स्तोत्र नाही। त्याच्यामुळे यावेळेस मालमत्ता कराचं सुद्धा जे 4 वर्षीय असेसमेंट इयर असते, त्या सुद्धा मालमत्ताचं आम्ही शहरात पूर्ण मोजमाप करून आपली जी वसुली आहे मालमत्ता कराची, ती 50 लाख रुपये जवळपासच आहे। ती कशी वाढवता येईल आपल्याला त्या दृष्टिकोनातून, जेणेकरून लोकांत असंतोष झाला नाही पाहिजे। कोर्टामध्ये काही लोक गेले होते, बिल्कुल कोर्टामध्ये कोणीच गेलेलं नाही सर। न्यायपालिकेपुढे कोणी नाही आहे। कोर्टाचा असा निर्णय आहे, सुप्रीम कोर्टाचा। आवा परिसर में रेती माफियों का दिन दहाड़े आतंक बढ़ता जा रहा है। हमारे संवाददाता अक्षय आयोग की रिपोर्ट। आइए देखते हैं उसके प्रमुख झलक। आशीर्वाद शिवसेना का आरोप, वर्धा जिला तथा अमरावती जिला के सीमा रेखा पर रेली माफिया दिन दहाड़े देर रात करोड़ों रुपए का अवैध रेती उल्लंघन करके महसूल विभाग को चूना लगा रहे हैं। मैं शिवसेना उपजिला प्रमुख नीलेश देशमुख, आरवी, जिला वर्धा। मैं आपके चैनल के माध्यम से संबंधित प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से जो महसूल डिपार्टमेंट की संबंधित कॉन्ट्रैक्टर लोगों से, ठेकेदार लोगों से जो चोरी हो रही है, उसके खिलाफ शिवसेना ने आवाज उठाई। उसके तहत हमने 1 मई 2015 को तहसीलदार आरवी को ये निवेदन दिया। इस निवेदन में हमने लिखा है कि गांव सायखेडा तालुका आरवी, जिला वर्धा येथील रेती घाट में से बोट व पोकलैंड के जरिए, मशीन के जरिए अवैध रेती उत्खनन हो रहा है, जिसपे आपको कड़क कार्रवाई करनी है और हमें इसकी जानकारी भी देनी है कि गवर्नमेंट ने ये जो घाट लिलाव किया था, इसकी क्या क्वांटिटी थी और एज ऑन टुडे इसकी क्या क्वांटिटी उन्होंने निकाली है संबंधित ठेकेदारों ने। उसके ऊपर 9/5/2015 का हमारे को डिटेल आया संबंधित अधिकारी से, मतलब तहसील कार्यालय से। जब हमने वो डिटेल देखा तो वो डिटेल चौंकाने वाला था। वो डिटेल में दिया हुआ है कि जो घाट 850 ब्रास के लिए लिलाव हुआ है, उस घाट में से 9/5/2015 तक 1936 ब्रास, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2000 ब्रास का उत्खनन हुआ है।
जब प्रशासन कहता है कि 850 ब्रास के लिए उसका लीला हुआ है, 850 ब्रास का जो पैसा है वो गवर्नमेंट को दिया गया है, और वहां से अगर आज के दिन में 2000 ब्रास का अगर माल निकल गया है तो प्रशासन क्या कर रहा है? प्रशासन ने कार्रवाई क्यों नहीं की? गवर्नमेंट ने वो घाट को सील क्यों नहीं किया? संबंधित अधिकारियों ने सील क्यों नहीं किया? जब हमने इसके बारे में तहसीलदार से पूछा तो तहसीलदार ने हमें ये जवाब दिया कि घाट बंद करने का जो पावर होता है, जो पावर ऑफ अटर्नी है, वो कलेक्टर साहब को है, जिला अधिकारी को है, हमारे को नहीं है। और उन्होंने हमें ये भी बताया कि ये जो पत्र है ये हमने कार्रवाई के लिए जिला अधिकारी को भेजा है, लेकिन अभी तक जिला अधिकारी के ऑफिस से, उनके कार्यालय से कोई कार्रवाई हुई नहीं। अब ये आपके चैनल के माध्यम से मैं जिला अधिकारी साहब वर्धा जी को पूछना चाहता हूँ कि जब संबंधित अधिकारियों ने आपको बताया है कि 850 ब्रास की जगह 2000 ब्रास का उत्खनन हुआ है, जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे चोरी हुई है, रेती की चोरी हुई है, महसूल डिपार्टमेंट के महसूल की चोरी हुई है, तो जिला अधिकारी साहब आप हमें बताइए कृपा करके कि आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? क्या हम ये समझे कि संबंधित कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार लोगों का और आपके डिपार्टमेंट के कुछ लोगों का संगन मत है, जिसके वजह से ये चोरी आप करने की परमिशन दे रहे हैं? अब जिलाधिकारी साहब को मैं ये बताना चाहता हूँ, विनंती पूर्वक बताना चाहता हूँ कि जो शिव सैनिक, शिवसेना पदाधिकारी इतनी मेहनत से महसूल डिपार्टमेंट का महसूल बचाने की, जो महसूल चोरी हो रहा है, जो रेती चोरी हो रही है, उसके लिए हम जो दिन रात मेहनत करके आप लोगों का सहकार्य कर रहे हैं, अगर उसमें आपने हमें सहकार्य नहीं किया तो हम अपने शिवसेना स्टाइल से हम उन गाड़ियों को पकड़ के, मशीनरी को पकड़ के आपके सुपुर्द करेंगे। और हम आपको ये एक एहसास दिलाते हैं, हम आपको एक वचन देते हैं कि ये सारे कार्रवाई के दौरान कोई भी कायदा, कोई भी सुव्यवस्था को धोखा नहीं होगा, ये हम आपको एक वचन देते हैं। आज बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं www.timenews.co पर।